ये मैं पुलिस महकमे के उन अधिकारियों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ। शायद जैतपुरा ये थाना है, यशो साहब के बिटिया के साथ ऐसा भयावह स्थिति हुआ होता तो क्या यशो साहब यही मुकदमा डालते? तो ये पुलिस वाले, जो भी पुलिस वाले भैया इसको लिख रहे थे, इस बेटी का वेदना रह करके, मैं तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि उनके बेटी के साथ भी ये सही घरेलू हिंसा हो और मुझे वो संज्ञान में हो, और मैं पता करवा लूँगा कि कौन से मुंशी साहब इसको लिखे हैं। पुलिस को देखने के बाद आत्मा टूट रहा है और लग रहा है कि वो जल्लाद बेहतर था, लेकिन ये पुलिस बेहतर नहीं थी। जल्लाद के हाथों मर जाइए ठीक है, पुलिस के हाथों न्याय लेने मत जाइएगा। 200 संगठन है बनारस में, ब्राह्मणों का 200 संगठन होगा, सिर्फ चंदाखोरी का मामला है रजनीश जी। और मैं थूकता हूँ उन ब्राह्मण समाज के ऊपर। कहना चाहते हैं कि प्रेम मोहब्बत में पढ़ करके बेटा यही हश्र होगा। आज इनको देखिए, 7 साल पहले का फोटो इनका देखने के बाद लग रहा है कि ये किसी हीरोइन से कम नहीं थी। यह फोटो है। तो अजय राय जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो मैं उनसे कहना चाह रहा था, आप बनारस में भी हैं, एक बार अगर आप विजिट करते तो शायद आप एहसास कर पाते और इस बात को आप सदन के माध्यम से रखवाते। 8 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पास 128 विधायक है। लगातार पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से ही हिंसा बढ़ता है और पुलिस चाहती है कि हिंसा बढ़े क्योंकि उनकी कमाई बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं, एक को विधायक यहाँ फुर्सत नहीं मिला कि आकर के इस बिटिया को देख लें। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। बनारस वाले मिश्रा जी मिलने के लिए आए हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इनसे बातचीत की और सोचिए कि हद तब हो गई कि जब इतना कुछ खबर वायरल होने के बाद अब अंजू किसी तरह से पीछा छोड़ा करके अपने घर से भाग करके अपने मायके आ गई हैं। और मायके आने के बाद तमाम मीडिया के लोग आए और इनसे हाल चाल लिया, इनसे जाना और इनकी खबरों को दिखाया भी। उसके बाद भी बेखौफ बने इनके ससुराल के लोगों ने स्टेटस लगा करके और बाकी धमकी तक दी जा रही है कि जाओ जो मन करे वो कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो आए हैं और हमेशा गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों के लिए न्याय की बात करते हैं, इस देश की बेटियों के लिए न्याय की बात करते हैं। मिश्रा जी, हम ये जानना चाहेंगे, मिल करके आपको लगा कभी ऐसी कहानी आपने सुना अपनी ज़िंदगी में? जी नहीं रजनीश भाई, ये तो बड़ा दर्दनाक और बड़ा ही भयाक्रांत कहानी हमने देखा। और भगवान न करे कि किसी दुश्मन के भी घर के बेटी के साथ ऐसा कुकृत्य हो। दूसरी बात, बड़े शर्म के साथ और बड़ी आत्मग्लानि के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद मेरे ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में इतनी बड़ी क्रूरता, इतना नकारात्मकता और इतनी दुष्टताई हम कभी मेरे कल्पना से परे है ये व्यवस्था। हालांकि ये जाति के गत आधार की बात नहीं है, ये तमाम जातियों में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और बेटी और बच्ची को देखने के बाद एक सीख ये मिला, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ एक बात, कि नौजवानी में चाहे नौजवान लड़का हो चाहे बेटी हो, थोड़ा भावावेश में आकर के घर से बाहर चले जाते हैं, घर और परिवार का मान मर्यादा भी मिट्टी में मिला देते हैं। और जब ऐसी हसरत से वो रूबरू होते हैं तो शायद ऐसे लोगों को फिर इस दुनिया में आने का दोबारा मन नहीं करता होगा। मैं तो इनके ससुराल पक्ष के लोगों से, बेटा तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? संजय पांडे। क्या नाम है? संजय पांडे। और जो तुम्हारे ऊपर जायती बहुत ज़्यादा कर रही थी? सुंदरी पांडे। ये कौन है सुंदरी पांडे? ननद है मेरी। अच्छा, ये ननद? हाँ। कभी कभी फिल्मों में हम देखा करते थे कि घर की बहुओं को ननद और सास बहुत मारती पीटती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी। और पहले की फिल्में समाज को एक नई दिशा देती थी, जीने का एक मौका देती थी। लेकिन आज भी समाज 2024 का है, नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, योगी बाबा आज भी मुख्यमंत्री हैं और आज बनारस में पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। और अभी आपने इंट्रो में कहा कि हम घरेलू हिंसा के ऊपर भी काम कर रहे हैं, भाजपा कह रही। FIR है, ये FIR कापी है इस बेटी का, और ये FIR हुआ है भैया 4/8/2024 को।
8 अगस्त को। स्थिति इसकी देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। और 4/8/2024 है, आज 17/8/2024 हो गया, लगभग 12-13 दिन हो गया। मैं आपके माध्यम से इस बेटी से पूछना चाहता हूँ, पुलिस क्या कभी संजय तुम्हारे पति या तुम्हारे ससुर या तुम्हारे ननद के यहाँ गई थी? नहीं, दोनों लोग गिरफ्तार हुए थे, मेरे पति और मेरे ससुर जी गिरफ्तार हुए थे, जमानत हो गया। जमानत हो हाँ, गया। हो गया। तो देखिए ये है व्यवस्था। बुलाए भी नहीं कि ये लोग पकड़ाए, आ जाए थाने पे। मेरे भाई को फोन करना चाहिए पुलिस को, कुछ नहीं। तो बयान वान लेने के लिए बुलाया नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं। बयान लेकर के बुलाया नहीं, पीड़िता का बयान नहीं। हाँ, पीड़िता का बयान नहीं हुआ। और ये धारा लगा है, ये देखिए क्या धारा लगा है, इसकी भयावह स्थिति देख लीजिए। और आप वहीं के चैनल पे नहीं, देश के बड़े चैनलों पर इस बिटिया का वेदना कहा गया है। धारा लगा हुआ है, धारा 85 है, धारा 115(2) है, धारा 351(2) है, धारा 127(2) है, धारा 118(1) है, धारा 3 है, धारा 4 है, दहेज उत्पीड़न का भी है। लेकिन तुरंत जमानत मिल गया। आखिर एक बात ये बताइए, मैं पुलिस महकमे के उन अधिकारियों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, शायद जैतपुरा ये थाना है। यशो साहब के बिटिया के साथ ऐसा भयावह स्थिति हुआ होता तो क्या यशो साहब यही मुकदमा डालते, या यहाँ के पुलिस कमिश्नर की बिटिया के साथ ऐसा हो? क्योंकि बेटियाँ या नौजवान भाई वो दायरे नहीं देखते, उस समय वो प्यार मोहब्बत के एक अजीब से भूत में फंसे रहते हैं। तो क्या ये पुलिस यही काम करती? और अगर यही धारा लगती तो मैं यशो साहब से यही कहना चाहता हूँ, मैं तमाम पुलिस महकमे के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार विजिट करिए इसके घर का। यहाँ बैठने का भी ढंग से स्थान नहीं है, रजनीश जी आप देख रहे हैं। और पीड़ित परिवार है, बच्ची है, रो रही है, बेटियों का मामला। अच्छा, कोई नया कोई पार्टी का नेता होता आया था बेटा तुम्हारे? कोई नहीं आया। कोई भाजपा का, कोई कांग्रेस का, कोई नहीं आया। कोई सपा वाला? ये देखिए रजनीश जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है। सत्ता पक्ष बहन बेटियों को बचा रही है, ये हालत देख लीजिए, और विपक्ष जो है बहन बेटियों के सवाल को उठा रही है। मैं चैनल के माध्यम से, और मुझे कम से कम 10 लोगों ने मैसेज किया था इसका वीडियो कि भैया वहाँ जाइए, देखिए, समझिए। अच्छा, कोई ब्राह्मण परिवार या ब्राह्मण संगठन से कोई आया था? 200 संगठन है बनारस में, ब्राह्मणों का 200 संगठन होगा, सिर्फ चंदाखोरी का मामला है रजनीश जी। और मैं थूकता हूँ उन ब्राह्मण समाज के ऊपर कि कैसा कल्चर और कैसा संस्कार तुमने दिया अपने समाज को कि तुम्हारे, अच्छा ये इसका विदाउट जाति का शादी नहीं है, मतलब अंतर जाति विवाह नहीं है, ये भी पांडे और वो भी पांडे, दोनों ब्राह्मण हो, और रिश्तेदारी का मामला है। और ये क्रूरता है, न समाज खड़ा हुआ इस पीड़िता के साथ, न पुलिस खड़ी हुई, और ना ही जो है न्याय का तो कोई मामला नहीं है इसके साथ। जीवन इनका खराब हो गया। और इनको देखने के बाद मैं पुनः आप सभी लोगों से, जो नौजवान देख रहे हैं या जो भी हम लोगों के इस वार्ता को देख रहे हैं, कहना चाहते हैं कि प्रेम मोहब्बत में पढ़ करके बेटा यही हश्र होगा। आज इनको देखिए, 7 साल पहले का फ़ोटो इनका देखने के बाद लग रहा है कि ये किसी हीरोइन से कम नहीं थी। यह फ़ोटो है, अब शायद आपको दिखे या ना दिखे उस कैमरे में, और आज इनकी ये हालत है। तो जो जज्बात में कदम आप लोग निकालते हैं उसका हश्र बड़ा बुरा होता है। मैं प्रयास करूँगा, मैं लोगों से बोलूँगा कि आपको न्याय मिले। और कोई पार्टी का नेता तो आया नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, यहीं प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हैं कांग्रेस पार्टी के, और बस यह बगल में यह ढेलवरियाँ चौका घाट है, या पीछे में वो जो है लौरा बीर है। तो अजय राय जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो मैं उनसे कहना चाह रहा था, आप बनारस में भी हैं, एक बार अगर आप विजिट करते तो शायद आप एहसास कर पाते और इस बात को आप सदन
के माध्यम से रखवाते। 8 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पास 128 विधायक है। इतना वायरल न्यूज हुआ, हम भी आए, आप भी आए, देख रहे हैं। तो स्थितियाँ बहुत भयावह है। यशो साहब के जो कार्रवाई है, जो धारा है, ये नाकाफ़ी है, असंतोषजनक है और यशो साहब का कार्रवाई जो है चिंताजनक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की धारा, इतना विभत्स मामले में, इतना दुर्दांत मतलब हस्र हुआ इस लड़की के साथ, और इस तरह की धारा लगा करके इस तरह से मतलब उनको छोड़ा जा रहा है, लगता नहीं घरेलू हिंसा को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है घटाने के? देखिए, एक बात हम बताएं, लगातार पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से ही हिंसा बढ़ता है और पुलिस चाहती है कि हिंसा बढ़े क्योंकि उनकी कमाई बढ़ेगी। ये समाज सुधार के लिए नहीं है। पुलिस कभी भी समाज को नहीं सुधारी। अगर समाज सुधारने पर तुल जाती तो रजनीश भाई 2 घंटे से ज़्यादा समाज सुधरने में नहीं लगेगा पुलिस के माध्यम से। लेकिन कुछ नहीं है, मन बढ़ेगा उसका और इस तरीके की स्थितियों को देख करके और अन्य लड़कों और परिवारों का मन बढ़ेगा। वो और लड़कियां और बेटियां मारी जाएंगी और इसी तरीके का व्यवस्था होगा। हम तो ये पुलिस वाले, जो भी पुलिस वाले भैया इसको लिख रहे थे, इस बेटी का वेदना रह करके, मैं तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि उनके बेटी के साथ भी ये सही घरेलू हिंसा हो और मुझे वो संज्ञान में हो और मैं पता करवा लूँगा कि कौन से मुंशी साहब इसको लिखे हैं धारा को और कौन से यशो साहब इसको किए हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि कम से कम आईओ जो था वो इसके ससुराल गया होता, परिस्थितियों का बयानात लिया होता, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग उनके बयान का हुआ होता। हम नहीं कह रहे हैं कि पुलिस अनरा करके इनके तरफ से लड़ जाती, उनको जूझ करके मारती पीटती, लेकिन जो आँख के सामने से दिख रहा, जिससे आत्मा और रूह कांप जा रही है। भगवान न करे कि दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन इस तरीके का पुलिस, जैतपुरा पुलिस की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं एक बात और बता दूं, जैतपुरा पुलिस लगातार ऐसे मामलों में कमीशन खोरी और दलाली खाने के चक्कर में आरोपित है और बनारस पुलिस सुधर नहीं रही है। किसी भी मामले में बनारस पुलिस की कार्रवाई ऐसी नहीं है कि जिससे देखने के बाद एक मानवीयता बढ़े और एक विश्वास बढ़े। पुलिस को देखने के बाद आत्मा टूट रहा है और लग रहा है कि वो जल्लाद बेहतर था, लेकिन ये पुलिस बेहतर नहीं थी। जल्लाद के हाथों मर जाइए ठीक है, पुलिस के हाथों न्याय लेने मत जाइएगा। अच्छा मिश्रा जी, अभी हमने अंजू से बात की। अंजू ने कहा कि जब इनको लोग मारते पीटते थे, मतलब इतनी बुरी तरह से लटका करके पीटते थे, रहने के लिए मतलब इनको कमरा नहीं मिला। फिल्मों में डायरेक्टर इतना भयावह सीन नहीं शूट कर पाएगा, तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगल बगल के लोग ये बात सारी चीज़ें जानते थे, उनके लिए क्या कहेंगे कि जो जानते हुए भी कभी इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाए, हिम्मत नहीं किए। हालांकि अंजू ने कहा कि परिवार के लोग बेकार थे, हरामी थे, झगड़ा करते रहे होंगे लोगों से अगल बगल के, लेकिन पास पड़ोस के लोगों को इतना भी क्रूर होना चाहिए? नहीं, एकदम क्रूर नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि सामाजिक गतिविधि में सामाजिक आदमी कभी भी किसी भी अपराध को सहता नहीं है। या तो वो कायर गली है, या तो वो स्वार्थी गली है, या तो वो बेहद नीच किस्म के सोसाइटी के लोग हैं कि पड़ोसी के घर में कोई भी बहन बिटिया के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो ज्यादती हो रही है, अगर कोई कहीं भी किसी भी जगह से ज्यादती हो रही है तो बोलना चाहिए, कोई भी रहे। हम लोग देखिए, हम लोगों से किसी से भी कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या रिश्तेदारी है इनसे, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन हम और आप आए ना मानवीयता के आधार पर आए। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। हम आए, हम इनकी आवाज़ को उठाएंगे, आप इनको शो आउट करेंगे, तमाम अधिकारी देखेंगे, सरकार के लोग देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं। एक को विधायक यहाँ फुर्सत नहीं मिला कि आकर के इस बिटिया को देख लें। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। गाली देंगे, अभी भाजपा के सरकार के तरफ कुछ बोल दीजिए, पुलिस के तरफ कुछ बोल दीजिए तो गाली देने लगेंगे, लेकिन उन भाजपाई ब्राह्मणों को इस बिटिया का लाज, दर्द, इज्जत नहीं समझ में आया। आए गए, उनको बांग्लादेश का हिंदू दिखेगा, उनको
मोइन खान वाला, अयोध्या वाला बिटिया दिखेगी, लेकिन बनारस की बिटिया नहीं दिखेगी। तो दुर्भाग्य है ऐसी बेटियों का, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले। इनका दुर्भाग्य है, तमाम इनके की तरह तमाम बहन बेटियों का दुर्भाग्य है। तो मैं विपक्ष के भी नेताओं से अपील करता हूं और सत्ता पक्ष से भी अपील करता हूं कि आकर के इनकी स्थिति को देख लें। मैं भी कमिश्नर साहब से मिलूंगा और कहूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और जिस तरीके से वो धमकी दे रहा है, देखिए पुलिस के वजह से ना, अगर अभी कल इसकी बिटिया का या इसकी दादी, ये देखिए बगल में बैठी हैं, या इसके घर के किसी बच्चे की हत्या हो जाए या गोलियां मार दी जाए, तो पुलिस फिर नया एक केस लिखेगी और नया वो करेगी। लेकिन धमकी दे रहे हैं सब, तो इसके जीवन का सुरक्षा और इसके जीवन यापन के लिए उस परिवार से इसका हिस्सा और इसको पूरे जीवन का हर्जा खर्चा उनसे वसूलना चाहिए। और पुलिस को तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि ये कर देना चाहिए, क्योंकि आँख से देखा था। अब न जाने पुलिस क्या तफ्तीश की और क्या पीछे देखी और क्या वो जान करके ये धारा लगाई, लेकिन ये धारा पूरी तरीके से नाकाफ़ी है और ये अपराध को बढ़ावा देने